हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं 2025 की तैयारी आप सभी बच्चों की काफी अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। काफी सारे बच्चे हर साल इस ब्रांच में अपना एमबीए, पीजीडीएम, पीजीपीएम कंप्लीट करते हैं और कई सारे मिथ्स के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। और हम ये नहीं चाहते कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो एचआरएम को लेके और कोई भी पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो जाएं अपनी ब्रांच के सिलेक्शन को लेके। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं टॉप 5 मिथ्स अबाउट एचआर मैनेजमेंट प्रोफाइल, जहां पे बच्चों के दिमाग में कई सारे डाउट्स रहते हैं। उनमें से हमने 5 मिथ्स को कवर किया है आज की वीडियो में, जो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं आपको उन 5 मिथ्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। और एक ये फील्ड ऐसा है जो हर साल काफी बच्चों को कंफ्यूज करता है और काफी सारे बच्चे इस फील्ड में अपने लिए करियर बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं कंफ्यूजन के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 मिथ्स के बारे में, 5 उन बातों के बारे में जो बच्चों के दिमाग में मिथ बन के रहती हैं और आगे जाके उनकी ब्रांच को लेने में उन्हें प्रॉब्लम करती हैं। सबसे पहला स्टेप किसी भी कॉलेज को चुनने से पहले होना चाहिए स्पेशलाइजेशन का पता होना। अगर आपको अपने लिए एग्जैक्ट स्पेशलाइजेशन पता होगी तभी आप अपने लिए एक सही कॉलेज का चुनाव कर पाएंगे। अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन ही क्लियर नहीं है तो आप कॉलेज गलत चुन लेंगे, क्योंकि कई बार क्या बच्चे करते हैं कि ब्रांड के चक्कर में कॉलेज तो अच्छा चुन लेते हैं, बट जिस स्पेशलाइजेशन में उनकी पर्सनालिटी सुटेबल होती है, प्रोफाइल सुटेबल होती है, वो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, वो कैंपस में रिक्रूटमेंट कैसे हैं, चीजें कैसी हैं, वो क्लियर नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो जाता है जब हम बात करते हैं एचआर मैनेजमेंट की, यानी कि मानव संसाधन। एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, जो उस कंपनी को चलाने में, संभालने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो सबसे पहला जो मिथ है जो बच्चों के दिमाग में रहता है, वो रहता है कि एचआर मैनेजमेंट सिर्फ जॉब लेने या देने के लिए है, कि यहाँ पे सिर्फ जॉब्स को लेके चीजें होती हैं, यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू लेना देना सिखाया जाता है, कैसे आप करते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है जो जनरल बच्चों को होता है, जो एवरेज बच्चों के दिमाग में चलता है। मैं उन बच्चों की बात नहीं करूंगा जिनके पास सारे संसाधन है इस मिथ को दूर करने के लिए, बट मैं बात कर रहा हूँ देश की 60% क्राउड के बारे में, जो ऐसे शहरों से आता है जिनको ये एचआर का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट क्लियर ही नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप एचआर में अपना करियर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। आज के डेट में एक आदमी के घुसने से लेकर उसका पूरा टेक केयर करना उस कंपनी के अंदर, उसके निकलने तक का सारा प्रोसेस आपको सीखना पड़ता है। एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग से लेके, उनकी वेलबींग से लेके, अगर कोई एम्प्लॉय आपने रख लिया है तो उसके लिए क्या क्या आपको सुविधाएं देनी है ताकि कंपनी के पास बेस्ट एम्प्लॉयर टिका रह सके। क्योंकि एक आदमी को रिक्रूट करना अलग चीज है, बट उसको अपनी कंपनी में टिकाए रखना, अपनी कंपनी में रोके रखना एक अच्छे रिसोर्स को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में अच्छा रिसोर्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बीइंग एन एचआर आपका रोल बहुत ज्यादा हो जाता है और एचआर के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो कंपनी में इंपॉर्टेंट रोल एचआर को निभाना पड़ता है। तो एचआर सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के लिए नहीं होता। एचआर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है वो रहता है किसी भी इंसान के कंपनी में आने से लेकर कंपनी छोड़ के जाने तक का सारा बीच का प्रोसेस। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एचआर हैंडल करता है। नंबर 2 पे जो देखा गया है, जो मिथ सबसे ज्यादा बच्चों के दिमाग में रहता है, वो रहता है एचआर डोमेन को लेके, कि एचआर डोमेन सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में ये मिथ है तो इसे निकाल दीजिए। एचआर के फील्ड में दोनों ही जेंडर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे अच्छे रोल्स हैं जिनमें दोनों ही जेंडर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके दिमाग में रहे कि हाँ सिर्फ एक ही जेंडर को लेके इस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब्स रहेंगी, ऐसा नहीं रहेगा। दोनों ही जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके पास वो ट्रेड्स हैं कि नहीं है। एक अच्छे एचआर के जो भी ट्रेड्स चाहिए वो अगर आपके पास हैं तो जेंडर न्यूट्रल रहते हुए आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। तीसरा मिथ जो देखा गया है वो देखा गया है कि बच्चों को लगता है कि एचआर स्पेशलाइजेशन काफी सिंपल, काफी इजी स्पेशलाइजेशन है, इजीली हो जाएगा तो इसी स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर लेते हैं।
अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है और आप इसको सोचते हुए अपनी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एचआर आज की डेट में बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइजेशन है, इसमें कई सारे रोल्स आज की डेट में ऐड ऑन हुए हैं, जैसे कि एचआर एनालिटिक्स अगर आपने सुना हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मर्जर हर स्पेशलाइजेशन के साथ हुआ है और आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी मैनेजमेंट के रोल को लेके। तो यहाँ पे एचआर में भी कई सारी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं जिसको समझना पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई अच्छा एचआर बनना है, आप किसी बड़ी कंपनी में अच्छी प्रोफाइल चाहिए, तो आपके पास प्रॉपर थॉरो नॉलेज होनी चाहिए अपने फील्ड को लेके। तो एचआर में भी आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत सारा रिसर्च वर्क करने की ज़रूरत है, अपने आप को बिल्कुल अच्छा बनाने की ज़रूरत है, तभी आप इस स्पेशलाइजेशन में अच्छे प्लेसमेंट के ऑफर ले पाएंगे। चौथे नंबर पे जो मिथ देखा गया है वो है पेइंग कैपेसिटी को लेके। कई सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि एचआर अगर वो लगते हैं तो उनके पास अच्छी पे वाली जॉब नहीं होगी, उनके पास अच्छे पैकेजेस नहीं होंगे, अच्छे ऑफर नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने यहाँ पे बुलाता है और यहाँ पे हर मल्टीनेशनल कंपनी का सपना है अपना बिजनेस आगे बढ़ाने का। और अगर बिजनेस आगे बढ़ाना है तो एचआर ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसे में देखा गया है कि सैलरीज को लेके अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सैलरीज डिपेंड करती हैं आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपके पास हर वो नॉलेज होगी जो आपके डिपार्टमेंट को संभालने के लिए आपको मददगार साबित होगी, तो आपको सैलरी को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुरुआती दौर आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है, बट जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, आप एक अच्छा एक्सपीरियंस कैरी कर लेते हैं, तो विद नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना आपको शुरू हो जाती है। ये आप किसी भी अच्छे एचआर से मिलकर बात करके पूछ सकते हैं। तो एचआर के फील्ड में भी काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, काफ़ी अच्छे पैकेजेस होते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चा कितना नॉलेजेबल है, बच्चे के पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना वो नॉलेज कैरी कर रहा है। तो किसी भी फील्ड में, चाहे वो एचआर है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो फाइनेंस है, सभी फील्ड में अगर सैलरी की अगर हम बात करें, डिपेंड ये करेगा कि आपके पास क्या नॉलेज है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी प्रोफाइल कैसी है और आपने इन 2 सालों में या अपने पिछले सालों में कितनी मेहनत की है अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाने के लिए। पांचवा जो मिथ देखा गया है वो देखा गया है बच्चों के दिमाग में कि अगर आपको एचआर बनना है तो आपकी पर्सनालिटी बहुत एक्सट्रोवर्ट रहनी चाहिए। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के वालों के लिए रूल नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एचआर में कई सारे रूल्स ऐसे भी होते हैं, कई सारी प्रोफाइल ऐसी भी होती हैं जहाँ पे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का काम आता रहता है। तो यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट योर पर्सनालिटी कि आप एक्सट्रोवर्ट या फिर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी से तभी आप ये जॉब कर पाएंगे। इट्स ऑल अबाउट द जो भी आप जिस भी डोमेन में आप घुसते हैं, जिस भी एचआर के फील्ड में आप आगे बढ़ते हैं, आपके पास वो सारे ट्रेड्स होने चाहिए जो एक एचआर को बेस्ट एचआर बनाते हैं और कंपनी के लिए इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बनाते हैं, ताकि वो उस कंपनी में उस प्रोफाइल को अच्छे से निभा पाए और अपने काम को कर पाए। तो ये मिथ की तरह ही लीजिए दिमाग में। अगर आपकी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी भी है तब भी आप एचआर के लिए आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए इस पर्टिकुलर फील्ड का चुनाव कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने बात की एचआर के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। काफी सारे बच्चों के मन में कई सारे डाउट्स होते हैं इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को लेके। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमने काफी सारे डाउट आज आपके क्लियर किए हैं और काफी सारे डाउट आपके दिमाग में अगर बचे भी होंगे तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे निसंकोच आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपके सभी डाउट्स का निवारण आप तक पहुंचाया जा सके। एक अच्छे कॉलेज की जर्नी के लिए एक अच्छे काउंसलर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो आपकी पर्टिकुलर ब्रांचेस को, पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशंस को आपके दिमाग में क्लियर करे, ताकि आप एक बेहतरीन कॉलेज का चुनाव कर सकें। और ऐसे में हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगता है कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करने में, क्योंकि स्पेशलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है कॉलेज ऑप्ट करने से पहले, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपका स्पेशलाइजेशन क्लैरिफाई करने में, साथ ही साथ एक अच्छा विकल्प चुनने में काफी मददगार साबित हो सकती है। आशा करते हैं 2025 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और आप सभी एक बेहतरीन कॉलेज का विकल्प ढूंढने में सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।